सुख क्या है? एक दिन बहुत से भिक्षु बैठ बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों? जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बुलबुले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही संसार को व्यर्थ हो गया है। जानकर अनुभव से ही अपने साक्षात्कार से ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया, किसी का दिवाला निकल गया, सन्यासी हो गया। अब तुम्हें देखना है, बहुत से लोग सन्यासी होंगे फिर भी कुछ बचता भी नहीं है। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षु की बातें सुनी, चौंके, फिर कहा, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कर रहे हो? यह सारा संसार दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है भोजन सुख, स्वाद सुख, यह सब तुम जो कह रहे हो क्या कह रहे हो? यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ आए क्यों गए? सुख भी आवास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है। ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही जहाँ सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं जहाँ आवास होता है, प्रतीत होता है। इशारे मिलते हैं कि लेकिन जैसे जैसे आप पास जाओ पता चलता है ही नहीं। फिर सुख क्या है? बुद्ध ने कहा, बुद्धोपदाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोपदाद यह बड़ा अनुष्ठ शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जाओ तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है, धर्म श्रवण सुख है तो सब में परम सुख है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर यह भी नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बातें सुनने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुणों उनकी, लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुनाकर अगर रुक गए तो एक तरफ का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाले नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोपदाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर भी यह भी तो नहीं है कि तू उनके वचनों सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहाँ सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो, इसमें सुख है। मगर इसमें ही रुको मत। ध्यान रखना कि जो उनका हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उसे करने के उपाय नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसी बनने की।